नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है, ए रोड टू सक्सेस, ए रोड टू स्टारडम। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं एक बात कहूँगा, नीचे जो लोगो आ रहा है वो उसे बाजू में जो लाल बटन है वो दबा दीजिए और बेल बटन भी दबा दीजिए। उससे क्या होगा, मेरे जो भी वीडियोस आएंगे आपको सबसे पहले इंटीमेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपका दोस्त, आपका होस्ट विपिन कुमार, नमस्कार। दोस्तों, मुझे बहुत से लोगों ने पूछा है कि डिक्शन कैसे सुधारें। डिक्शन सुधारने के लिए बहुत से सरल सादे उपाय मैं बताऊंगा। आज 4 मूल मंत्र मैं आपको बताऊंगा, वो अगर आप याद रखोगे तो आपके डिक्शन सुधर जाएंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, बहुत से गांवों से आते हैं, बहुत से राज्यों से आते हैं, जहाँ पे वो लोकल भाषा जो भी होती है उसी का थोड़ी थोड़ी छांट रह जाती है, थोड़ी थोड़ी उसकी आभा रह जाती है। जैसे आप हिंदी भाषी हो तो आप हिंदी बोलोगे, लेकिन यूपी में होगे तो थोड़ी थोड़ी वो यूपी स्टाइल की हिंदी बोलते जाओगे। तो दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है, गुजराती लोग जो होते हैं, गुजरात से आते हैं, तो उसमें भी गुजरात की थोड़ी छांट तो रह जाती है। थोड़ी छांट यानी क्या होता है, उसकी आभा थोड़ी रह जाती है। बोलने का ढंग, बोलने की ये है रीत है, वो उसी टाइप की हो जाती है। तो दोस्तों, ये दूर करने के लिए मैं कुछ 4 मंत्र बताऊंगा। वो मंत्र आप सीख लीजिए, वो आपके ख्याल में रखिए और अपनी हिंदी बराबर डिक्शन बनाइए। हर डिक्शन यानी डिक्शन की तो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस फील्ड में जब आ रहे हो तो डायलॉग आपको बहुत शुद्ध, क्लियर होने चाहिए, तभी आपकी एक्टिंग का भी बात होगी। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत बार हमने देखा है कि हमने कुछ शूट भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन जब ये हम लोग उसकी ओरिजिनल प्रिंट देखते हैं तो तब लगता है कि अरे, मेरे बदले तो किसी और की आवाज़ है। वो क्यों है? क्योंकि आपकी बोलने में ढंग, या तो बोलने का जो भी चाल थी, या जिस तरीके से आप बोलते थे वो सही नहीं थी, या तो आपका डिक्शन बराबर नहीं था। तो जो भी ये वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं, जो भी होते हैं, वो लोग आपकी वॉइस पे वॉइस ओवर करके वो डायलॉग्स बोलते हैं। उसके बाद वो क्लियर हो जाता है और उनके साउंड भी अच्छा है, उनका डिक्शन अच्छा होता है, वो लोग का ज्ञान अच्छा होता है। तो डिक्शन कैसे सुधारे, उसके बारे में मैं आज 4 मूल मंत्र पेश करूंगा। वो आपको याद रखने चाहिए, हर कलाकार को याद रखने चाहिए, क्योंकि आगे चल के वही आपको काम आने वाले हैं। क्योंकि हिंदी तो आपको बोलनी ही है और प्योर हिंदी बोलनी पड़ेगी। दोस्तों, पहला है, क्या करना चाहिए आपको, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। पहला, रोज एक न्यूज़पेपर पढ़िए, वो भी हिंदी न्यूज़पेपर। इसलिए क्योंकि आपको हिंदी में बातें करनी है, हिंदी में डिक्शन सुधारने हैं। जैसे बहुत बार ऐसा होता है, श का जो फ़र्क होता है वो भी मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होगा, इस तरीके से पढ़िए जैसे ये न्यूज़पेपर है, मैं पढ़ रहा हूँ कि आज के समाचार, ये यहाँ पे ये हुआ, मुंबई में ये हुआ, मद्रास में ये हुआ, यहाँ पे ये हुआ, वो सब है। लेकिन डिक्शन जो कोई वर्ड्स ऐसे होते जो प्योर बोलने चाहिए, तो इसके लिए हमें रोज न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। उससे क्या होगा, कहाँ रुकना है, कहाँ बोलना है, कहाँ जोर से बोलना, और किस वर्ड पे ज़्यादा जोर से बोलना है या किस पे ज़्यादा जोर देना है, वो भी ख्याल आ जाता है। उसके बाद अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में बात कीजिए। उससे क्या होगा कि आप हिंदी में बात करोगे तो आपका गला भी खुलेगा, आपकी आवाज़ भी अच्छी होगी। और हिंदी में बोलने से क्या होगा कि आपका प्रचलन में जब हिंदी आप बोलते रहोगे तो उनकी ढलन, या तो जो भी जिस टाइप से बोलना होता है, जिस टाइप से, वो हिंदी आप प्योर शुद्ध हिंदी बोल पाओगे। और उसके बाद ये फ़ायदा तो बहुत कुछ है। डिक्शन अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हो और डबिंग आर्टिस्ट भी बन सकते हो। और आपको एक्टिंग में तो ये फ़ायदा होगा ही, क्योंकि जब आप अपने डायलॉग्स बोलोगे तो सामने वाले को असर भी होनी चाहिए ना दोस्तों। तो इसके लिए हिंदी लैंग्वेज का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कीजिए। उसके बाद तीसरा आता है, हिंदी फिल्म्स और हिंदी नाटकों को देखिए। हिंदी फिल्म देखने से क्या होगा कि आपको मालूम पड़ेगा कि उसमें जो भी प्रोनाउंसिएशन है, जो भी लफ्ज़ है, जो भी वर्ड्स है, वो किस तरीके से बोले जाते हैं और कैसे लोग बोलते हैं। उससे आपको लहजा उसका पता चल जाएगा। भले फिर आप गुजरात से आए हो, यूपी से आए हो, साउथ से आए हो, या तो पंजाब से आए हो, आपकी वो ढलन उसी टाइप से हो जाएगी और हिंदी प्योर बोल पाओगे, डिक्शन सुधर जाएगा। उसके बाद डिक्शन का प्रॉब्लम होता है कि हिंदी बोलने के लिए डिक्शन आपको सुधारना तो बहुत ज़रूरी होगा।
जैसे कहाँ पे बोलना है, कैसे बोलना है, किस तरीके से बोलना है। जैसे गुस्से में अगर हम लोग बोलते हैं तो भी अपना डिक्शन जो टोन होता है वो प्योरली हिंदी होना चाहिए। कैसे होता है, जैसे हम लोग बहुत बार अपनी भाषा में आदमी जब भी गुस्सा होता है या तो दुख में होता है तो अपनी जो भी हम लोग की आजू बाजू की भाषा है क्योंकि उसी भाषा का असर उस पर आ जाता है। तो दोस्तों हिंदी भाषियों के साथ रहिए, उनसे हिंदी में बात कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का उपयोग कीजिए, डिक्शन सुधारिए। डिक्शन सुधारने के लिए बहुत सी एक्सरसाइजेस है, जैसे ये वर्ड जैसे श और स के जो भी वर्ड्स आते हैं वो आप क्लियर बोलिए। जैसे शहर, श बोलना शहर, और शहर यानी सुबह, और शहर यानी गांव या तो जो भी लोकेलिटी होती है वो। तो स और स में इतना फ़र्क हो जाता है, तो जो अगर आप क्लियर नहीं बोलोगे तो वर्ड्स का मीनिंग ही अलग हो जाएगा, डायलॉग्स का मीनिंग ही अलग हो जाएगा, और जो आप कहना चाहते हैं या तो जो भी आप अपनी बात कहना चाहते हैं वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगी। तो दोस्तों ये ज़रूरी है। तो अपना डिक्शन ये जब भी ऑडिशंस लिए जाते हैं तब आपका डिक्शन देखा जाता है। अगर आप क्लियर डिक्शन होगा, श और स का भी फ़र्क भी समझोगे, र रा जो भी होता है वो फ़र्क आप समझिए, उस टाइप से बोलिए, तो फिर आपको बहुत कुछ काम मिलेगा। एक्टिंग तो करोगे ही करोगे, डायलॉग्स तो बोलोगे ही बोलोगे, उसके बाद भी अगर एक्स्ट्रा टाइम होगा तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हो और बहुत कुछ ज़्यादा कमा भी सकते हो। तो दोस्तों ये तो आपके साथ जुड़ा रहेगा क्योंकि ये आगे बहुत चल के काम आएगा। अगर आपको बहुत बड़ा स्टार बनना है तो डिक्शन सुधारना जरूरी है। देख लीजिए जो भी बड़े बड़े स्टार बने हैं उनके डिक्शन आप देखिए, राजेश खन्ना साहब के देखिए या तो जो भी बड़े कलाकार हुए हैं उनके डिक्शन आप देखिए कितने क्लियर होते हैं और टू द पॉइंट होते हैं। वर्ड्स की हर एक वर्ड्स आपको सामने वाले को छूना चाहिए और उसका असर होना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। दोस्तों मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा को शेयर कीजिए, उससे क्या होगा आपके दोस्त होंगे। या तो जैसे एक बात कहना मैं भूल गया कि ड्रामा के लिए अगर प्रैक्टिस भी करते हो, ड्रामा में जाते हो, ड्रामा प्ले करते हो तो वहाँ पे भी डिक्शन का बहुत ज़रूरत होता है क्योंकि आपको अपने डायलॉग से ही वहाँ पे सब कुछ बताना होता है। तो दोस्तों डिक्शन ज़रूर है, बहुत अच्छा है, क्लियर रखिए, सीखिए, और जो भी वर्ड्स आपको अच्छे या तो बोल नहीं सकते हो तो 2 बार बोलिए, 3 बार बोलिए, प्रैक्टिस से सब हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। भारत माता की जय, नमस्कार।